गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर धातु एवं अधातु के कुछ भाग को देखेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। इसके पहले हम लोग धातुओं के भौतिक गुण के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। धातु है वह पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, अम्ल से कैसी प्रतिक्रिया करता है और क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है। धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है और इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय प्रकृति होती है। आइए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। सोडियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है और दो धातुएं ऐसी हैं सोडियम और पोटेशियम, ये ऑक्सीजन के साथ त्वरित गति से अभिक्रिया करती हैं। इसलिए इन धातुओं को केरोसिन के तेल में डालकर रखा जाता है, क्योंकि यदि इसको हवा के संपर्क में सीधे संपर्क में लाया जाए तो आग लगने की संभावना होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ धातुएं जो हैं लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम बहुत ही धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है। हम लोग एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड बनाता है। आप लोग देखते होंगे कि लोहे को हवा के संपर्क में रखने पर बहुत दिनों के बाद उसके ऊपर एक भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिसको कि जंग लगना कहते हैं। तो वह जंग लगना क्या होता है, उसमें लोहे में ऑक्साइड लौह ऑक्साइड की परत बन जाती है, इसलिए लोहे में जंग लगता है। और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। आप लोग देखते होंगे इस बात को। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हम लोग इसके पहले भी हम आपको बताए थे कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड जो बनते हैं उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो हम लोग इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं कि मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसको जलाने पर उसका राख बनता है। उस राख को हम लोग पानी से मिलाकर विलयन बनाते हैं। उस विलयन में अगर हम लोग लाल लिटमस पेपर को डालकर देखें तो लाल लिटमस पेपर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि नीला लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। कुछ धातुएं जो होती हैं बहुत अधिक गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। जैसे यहाँ पर तांबा एक उदाहरण है जिसको बहुत अधिक गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। सोना, चांदी है वह ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करती है। आप लोग देखते होंगे कि सोना चांदी से जो आभूषण बनाए जाते हैं कई वर्षों तक रहने के बावजूद भी उसकी चमक फीकी नहीं होती है। कुछ धातुएं हैं लोहा, तांबा, जस्ता जिसमें जंग लगता है। अब हम लोग देखते हैं पानी के साथ धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनती है। धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके या तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है या धात्विक हाइड्रोक्साइड भी बनाती है। अब हम उसके बाद धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी विमुक्त होती है। हम लोग एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त होता है। हम लोग हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचान सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का एक टुकड़ा लेंगे जिसको एक बीकर में जिसमें जल होगा डाल देंगे। उसके विलयन को हम लोग कुछ देर के बाद देखते हैं तो उससे धुआं उठने लगता है।
हम लोग जलती हुई माचिस की तीली को उस विलयन के नजदीक ले जाएंगे तो पॉप की आवाज के साथ जल उठता है। तो इसका क्या मतलब होता है? यह हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाता है। और इसका जो विलयन होगा उसको भी हम लोग लिटमस पेपर की सहायता से जांचेंगे। लाल लिटमस पेपर को विलयन में डालेंगे तो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब धात्विक हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हम लोग देखते हैं धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है। सोडियम और पोटेशियम जो धातु है त्वरित गति से अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है। जस्ता और लोहा बहुत ही मध्यम गति से अभिक्रिया करती है। टीन तथा लेड धीमी गति से प्रतिक्रिया करती है, जबकि सोना, चांदी, तांबा अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करती है। हम लोग यहाँ पर उदाहरण के लिए देखेंगे। सोडियम एक धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी तरह से दूसरा धातु है मैग्नीशियम, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड नामक लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्षार से प्रतिक्रिया। जितनी भी धातुएं हैं, अधिकांश धातुएं क्षार से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं हैं जैसे लेड, एल्यूमिनियम एवं जस्ता, यह क्षार से प्रतिक्रिया करती हैं। आज हम लोग इतना ही जानकारी प्राप्त किए। ऑक्सीजन से क्या प्रतिक्रिया होती है धातु की, पानी से क्या प्रतिक्रिया होती है, अम्ल से प्रतिक्रिया कैसी होती है और क्षार से प्रतिक्रिया धातुओं की कैसी होती है। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।